जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग वैगन रिपेयर सब कोटा जो कि WCR के अंतर्गत आता है उसका जेई डिपार्टमेंटल एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप लोग का 2 घंटे का टाइम था। टोटल 110 क्वेश्चन था, जिसमें से 100 क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना था, जो कि आपका ये 5 अक्टूबर 2019 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए शुरू कर देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन में चलते हैं। यहीं पर पूछ रहा है कि आपका डैश टेस्ट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट इंटरनल फॉल्ट्स ऑफ द एक्सेल। ये देखिए आपका इंटरनल फॉल्ट्स आप लोग को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करते हैं। ये हो जाएगा UST, हो जाएगा अल्ट्रासोनिक टेस्ट। नेक्स्ट चलते हैं। फ्यूल फिल्टर चेंजेज ड्यूरिंग डे शेड्यूल। देखिए फ्यूल फिल्टर जो भी चेंज होता है आप लोग का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के दौरान चेंज होता है। नेक्स्ट चलिए, इंसेंटिव स्कीम इन झांसी वर्कशॉप। झांसी वर्कशॉप में जो भी आपका इंसेंटिव स्कीम होता है वो CLW पैटर्न का होता है। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पैटर्न। मिग वेल्डिंग में कौन सा गैस यूज होता है? ये देखिए मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में आप लोग का हो जाएगा CO2 गैस हो जाएगा। डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन इंडियन रेलवे। देखिए हाईएस्ट अथॉरिटी कौन होते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से? ये होते हैं आप लोग का PCME होते हैं, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। नेक्स्ट चलते हैं। मैक्सिमम व्हील डाया ऑफ बक्सन वैगन। देखिए बक्सन वैगन का आपका मैक्सिमम हो जाए 1000 हो जाएगा, 1000 mm, और आपका कंडमिंग हो जाएगा 906 mm। EOT क्रेन है डैश मोशन। देखिए EOT क्रेन का 3 मोशन होता है। कोडल लाइफ ऑफ व्हील लेथ फॉर द शिफ्ट वर्किंग इन 10 ईयर्स। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कोडल लाइफ ऑफ व्हील लेथ फॉर 3 शिफ्ट वर्किंग। 3 शिफ्ट वर्किंग के लिए आपका 9 साल हो जाएगा, और आपका 2 शिफ्ट के लिए 15 साल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोडल लाइफ ऑफ एयर कंप्रेसर फॉर 2 शिफ्ट वर्किंग। देखिए 2 शिफ्ट में अगर काम हो रहा है, पकड़ लीजिए A और B शिफ्ट में काम हो रहा है, 2 शिफ्ट हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका 15 साल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। फास्ट पीओज बक्सन वैगन इज डन आफ्टर। देखिए फास्ट जो पीओज होता है 6 साल के बाद होता है। मीनिंग ऑफ PCO इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में जो PCO डिपार्टमेंट होता है वो क्या होता है? प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये के साथ चलिए। डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन जोनल रेलवे। देखिए जोन से भी जो हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं वो भी आपका PCME होते हैं। हार्डनेस इंक्रीजेस इन केस हार्डनिंग। देखिए हार्डनेस, केस हार्डनिंग कौन सा आपका लेयर आपका हार्डनेस होता है? ये होता है एक्सटर्नल होता है। ये के साथ चलिए। डिवीज ओवरऑल्ड इन। देखिए DB ओवरऑलिंग कहाँ पर होता है? पीओज के दौरान होता है। ये के साथ चलिए। द वर्क ऑफ लिमिट स्विच। देखिए जो लिमिट स्विच होता है उसका काम क्या होता है? टू स्टॉप द क्रेन। ये क्रेन को स्टॉप करने के लिए काम आता है। AS देखिए AAC ईच फॉर डैश आइटम। ये हो जाएगा एवरेज एनुअल कंजप्शन जो होता है, ये स्टॉक आइटम के लिए होता है AAC। नेक्स्ट चलिए। डैश टाइप ऑफ डिफेक्ट्स कैन बी डिटेक्टेड इन DPT टेस्ट। जो ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट होता है उस सरफेस क्रैक को जांच करने के लिए होता है, सरफेस हो जाएगा। डैश बियरिंग इज फिटेड इन बक्सन वैगन, CTR भी हो जाएगा। कैटरिज टेपर रोलर बियरिंग। मशीन इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग गियर टीथ। देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि कौन सा मशीन आपका गियर टीथ बनाने के लिए यूज होता है? ये हो जाएगा आपका मिलिंग मशीन हो जाएगा। मशीन यूज टू टेस्ट हार्डनेस ऑफ मटेरियल। ये देखिए आपका ब्रिलियंस यूज होता है हार्डनेस टेस्ट करने के लिए, BHN जो बोलते हैं, ब्रिलियंस हार्डनेस टेस्ट। तो ये हो जाएगा आपका ब्रिनल हो जाएगा। ये के साथ चलिए ब्रिनल। फाइनल फिट ऑफ वैगन इज गिवन बाय। फाइनल फिट कौन देता है? N टेक्सचर देता है, न्यूट्रल टेक्सचर देता है। RCF इज लोकेटेड है। देखिए कपूरथला में लोकेटेड है। रेल स्प्रिंग वर्कशॉप। देखिए रेल स्प्रिंग का जो वर्कशॉप है ये हो जाएगा आपका ग्वालियर सिथौली में हो जाएगा। सिथौली में हो जाएगा, ग्वालियर मध्य प्रदेश। इन CLW पैटर्न JEE गेट्स डैश इंसेंटिव परसेंटेज। ये देखिए जो आपका CLW पैटर्न होता है, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पैटर्न जो होता है इंसेंटिव से, इसमें JEE को कितना मिलता है? ये हो जाएगा आपका 24 का। देखिए
ये हो जाएगा आपका 80% हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ चेंज हुआ है लेटेस्ट में, ये पुराना क्वेश्चन है। अलाउड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मलाइज टाइम इनटू, आपका पूछ रहा है जो अलाउड टाइम रहता है आपका नॉर्मलाइज टाइम मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, यहीं पर आपका हो जाएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 1.65 हो जाएगा। याद रखिए अलाउड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मलाइज टाइम इंटू 1.65। द फाउंडर ऑफ वर्क स्टडी, देखिए द फाउंडर ऑफ वर्क स्टडी कौन है, FW टेलर है। इसके साथ चलिए डी के साथ चलिए FW टेलर। नेक्स्ट चलते हैं। इफ नंबर्स ऑफ मशीन इन ए सेक्शन इच 120 एंड आउट ऑफ देम 20 मशीन आर आइडियल, द एफिशिएंसी ऑफ सेक्शन, देखिए ये पूछ रहा है आपका 120 मशीन सेक्शन में है, उसमें से आपका 20 मशीन आइडियल है, तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। तो एफिशिएंसी आप लोग निकालिए, मैथ का क्वेश्चन है, नहीं होने से आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 83.33 हो जाएगा। चलिए सी के साथ चलिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका कुछ समझ में नहीं होने से उसको कमेंट्स में कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंसेंटिव बोनस इज %, टू अवॉइड द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय। ये पूछ रहा है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंसेंटिव बोनस, देखिए मैक्सिमम लिमिट जो श्रमिक के स्वास्थ्य के दुष्प्रभाव न पड़े इसलिए लाभांश अर्जित करने के लिए अधिकतम सीमा %, रखी गई है। तो ये आपका 28 का हो जाएगा, आपका बी के साथ चलिए 50% हो जाएगा। इन डेज टेक्निक स्टॉप वॉच इज नॉट यूज, देखिए यहीं पर आपका ऑप्शन दिया है मेथड स्टडी, मेजरमेंट सैम्पलिंग, वर्क सैम्पलिंग, नॉन ऑफ दिच। तो ये आपका हो जाएगा 29 का, ए के साथ चलिए ये हो जाएगा मेथड स्टडी हो जाएगा, इसमें स्टॉप वॉच यूज नहीं होता है। इनडायरेक्ट वर्कर इज एडमिसिबल टू गेट %, बोनस, देखिए जो इनडायरेक्ट वर्कर होता है उन लोग को आपका बोनस मिलता नहीं है, नील हो जाएगा। इंसेंटिव अलाउंस इज परमिसिबल %, ये देखिए आपका इंसेंटिव अलाउंस कितना परमिसिबल है, कितना % परमिसिबल है पूछ रहा है, तो यहीं पर आपका हो जाएगा 33.33 हो जाएगा। सी के साथ चलिए PSC आइटम परचेस्ड बाय, देखिए जो प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जो होता है वो सिंगल टेंडर के माध्यम से खरीदा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। डेस्क इज डन बाय SWTR, देखिए वागन का जो टेस्टिंग होता है वो SWTR में होता है, सिंगल वागन टेस्ट रिग के माध्यम से होता है। ये देखिए फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया। इफ रेटिंग इज 80% एंड ऑब्जर्व टाइम इज 50 मिनट्स, द नॉर्मलाइज टाइम इज %, यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का कि आपका जो रेटिंग है 80 है और यहाँ ऑब्जर्व टाइम 50 मिनट्स है, तो नॉर्मलाइज टाइम पूछ रहा है। तो आपका नॉर्मलाइज टाइम का जो फार्मूला है, नॉर्मलाइज टाइम का फार्मूला हो जाएगा आपका एक्चुअल टाइम इंटू हो जाएगा रेटिंग हो जाएगा डिवाइडेड बाय 80 हो जाएगा। तो यहीं पर आपका एक्चुअल टाइम, देखिए एक्चुअल टाइम 50 है इंटू रेटिंग है आपका 80 का रेटिंग है, डिवाइडेड बाय 80 कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो चलिए यहीं पर जो क्वेश्चन है इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका 50 मिनट्स हो जाएगा। तो बी के साथ चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंसेंटिव स्कीम डेस्क डिपार्टमेंट सप्लाई द मटेरियल टू द सब, ये देखिए इन इंसेंटिव स्कीम डेस्क डिपार्टमेंट सप्लाइज द मटेरियल टू द सब, यहीं पर कौन सा डिपार्टमेंट इंसेंटिव स्कीम के लिए मटेरियल आपका सब को सप्लाई करता है, तो आपका 35 का हो जाएगा। बी के साथ चलिए ये हो जाएगा प्रोग्रेस सब। नंबर ऑफ कैटेगरी इन CLW पैटर्न, CLW पैटर्न में आपका कितना कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है। ये हो जाएगा स्किल हो जाएगा, सेमी स्किल हो जाएगा और आपका ऑन स्किल्ड हो जाएगा। 3 प्रकार का आपका कैटेगरी रहता है CLW पैटर्न में। नेक्स्ट चलते हैं। द इंसेंटिव कैलकुलेशन वो वर्क डन इज डन बाय डेस्क डिपार्टमेंट, तो इंसेंटिव का जो भी कैलकुलेशन होता है उसको रेट फिक्सिंग डिपार्टमेंट उसको कैलकुलेट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इफ़ आइडियल टाइम इज मोर देन 50% ड्यूरिंग वर्क देन द इंसेंटिव ऑफ द सुपरवाइजर विल बी डिडक्टेड %। ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है कि यदि कार्य के लिए व्यर्थ समय 50% से अधिक हो तो सुपरवाइजर के लाभांश से %% कटौती होगी। तो यहीं पर आपका आंसर 38 का देख लीजिए, यहीं पर आपका कोई भी आपका कटौती होगा नहीं, नॉन ऑफ दिच होगा। डी के साथ चलिए। इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कार्बन परसेंटेज इन स्टील। देखिए जब भी आपका कार्बन परसेंटेज आपका इंक्रीज होता है तो क्या होता है, कौन सा आपका इसका क्वालिटी जो कि आपका इंक्रीज हो जाता है, तो यहीं पर हो जाएगा। अगर आपका कार्बन का परसेंट बढ़ जाता है तो ब्रिटलनेस भी बढ़ जाएगा। तो ये आपका 39 का ए हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। डेस इज टेस्टेड बाय जैगलो टेस्ट। देखिए जो जैगलो टेस्ट होता है इसके माध्यम से हम लोग क्या चेक करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्रैक टेस्ट करते हैं। ए के साथ चलिए। डेस mm इज द कंडोमिंग लिमिट ऑफ BTPN व्हील। देखिए जो BTPN वागन में जो व्हील यूज होता है उसका कंडोमिंग लिमिट होता है 906 mm। बी के साथ चलिए। डेस kg/cm² इज द प्रेशर ऑफ ब्रेक सिलेंडर ड्यूरिंग ब्रेक एप्लीकेशन। जब भी ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं आपका ब्रेक सिलेंडर में 3.8 का प्रेशर जाता है। आफ्टर डेस ईयर्स द pH ऑफ BCN इज डन। देखिए आपका pH जो होता है BCN का क्या होगा, यहीं पर ये हो जाएगा आपका। बी के साथ चलिए 6 साल। आफ्टर 6 ईयर द pH ऑफ BCN इज डन। तो 43 का आप लोग बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं 44 चलते हैं। डेस mm इज द डायमीटर ऑफ न्यू व्हील इन BLC वैगन। देखिए BLC वैगन छोटा चक्का यूज होता है, इसका नया साइज होता है आपका 840 होता है और आपका कंडोमिंग होता है 780 mm होता है। डेस इज डन बाय ABC एनालिसिस। ये होगा इन्वेंट्री कंट्रोल होता है ABC एनालिसिस। ABC मतलब हो गया आपका ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ये आपका इन्वेंट्री कंट्रोल का एक टाइप्स है। डेस आइटम हैज PL नंबर। देखिए स्टॉक आइटम का ही PL नंबर रहता है 8 डिजिट का। कंडोम मटेरियल इज सेंट टू स्टोर ऑन। देखिए कंडोमिंग जो मटेरियल हो जाता है उसको DS8 नोट्स के माध्यम से आपका स्टोर को भेजा जाता है। रिलीजिंग टाइम ऑफ एयर ब्रेक बॉक्सन वागन इन एम्प्टी कंडीशन। देखिए एम्प्टी कंडीशन में आपका जो भी एम्प्टी कंडीशन लोड कंडीशन आप लोग का 45 से 60 सेकेंड होगा रिलीजिंग टाइम। एप्लीकेशन हो जाएगा 18 से 30 सेकेंड। द पेंट यूज्ड इन डिफेंस वागन। डिफेंस स्टाफ के लिए जो भी हम लोग वागन यूज करते हैं उसका क्या होता है, उसका कलर हो जाता है। पेंट क्या यूज होता है, ब्रिलियंट ग्रीन पेंट यूज किया जाता है डिफेंस वागन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। डेस % LR इज अलर्टेड इन वर्कशॉप। देखिए वर्कशॉप में कितना % LR अलर्टेड होता है, तो ये आपका 50 का हो जाएगा आपका 12.5 होता है। नेक्स्ट चलते हैं। द ब्रेक पाइप डाया इन वागन। देखिए ब्रेक पाइप हो या फीड पाइप हो आपका 32 mm होता है वागन में। यही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फीड पाइप का, फिर आपका डाया पूछ रहा है वागन में, ये भी हो जाएगा आपका 32। ब्रेक पाइप हो फीड पाइप हो। द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इज। देखिए मैक्सिमम प्रेशर पूछ रहे 3.8 kg/cm² हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। प्री हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड इज डन बाय। देखिए प्री हीटिंग जो होता है इलेक्ट्रोड को यूज करने से उसका पहले प्री हीटिंग किया जाता है, उसके बाद ही हम लोग यूज करते हैं। जो प्री हीटिंग किया जाता है इलेक्ट्रोड का वो कहाँ पर होता है, वो होता है आपका ओवन में होता है। स्पेशल ओवन रहता है उसमें प्री हीटिंग किया जाता है। द इलेक्ट्रोड इज केप्ट एट डेस इन स्टेट पोलैरिटी। देखिए अब स्टेट पोलैरिटी में हम लोग इलेक्ट्रोड को कौन सा टर्मिनल में जोड़ेंगे, कहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा आपका स्टेट पोलैरिटी में नेगेटिव हो जाएगा, रिवर्स पोलैरिटी में पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहीं पर आपका क्या लिखेंगे आप लोग, क्या आंसर होगा इसका, द इलेक्ट्रोड इज केप्ट एट नेगेटिव इन स्टेट पोलैरिटी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चलिए उसको जल्द से जल्द आप लोग जो भी न्यू कमर्स हैं, जो भी नए दोस्त हैं, जो साथी लोग हैं, तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग चलिए उसको लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो रहा है, और इसमें कमेंट्स करने के लिए मत भूलिए। जैसे ही आप कमेंट्स करेंगे उसी हिसाब से हम फिर आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।